राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदाचरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है, श्री महाप्रभु जी देववन में विराजमान है और जो प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं, इस संसार से पार होना चाहते हैं, अत्यंत दुर्लभ महागोप्य रस उसकी प्राप्ति के जो इच्छुक जन हैं, पिपासु जन हैं, महाप्रभु कृपा करके अपनी मधुर वाणी से, कृपा भरी दृष्टि से उनके हृदय को शीतल कर रहे हैं, उस रस से प्लावित कर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं उनके हृदय में जैसी भक्ति की चाह है या वे जहां स्थित हैं उसमें उन्हें पुष्ट कर देते हैं। अनेकों प्रकार से रसिक जनों को, प्रेमी जनों को श्री ठाकुर जी, श्री जी की कृपा करुणा का अवलोकन करा रहे हैं। ये केवल समर्थ महापुरुषों के ही सामने, जो उस वस्तु को प्राप्त कर चुके हैं। उसमें खास बात यह है, उनके अनुभूत वचन और उनकी वचनों पर विश्वास। वस्तु की अनुभूति वचन पे विश्वास करने से होती है। संग में रहे मंगल महामंगल, महामोद में है, पर यदि आप बहुत जल्दी, प्राय एक बात अंदर रहती, कैसे मैं जल्दी से जल्दी उस वस्तु का अनुभव कर लूं। कई बार प्रश्न से महाराज जी से हमने सुनाए हुए, उनके वचन को पकड़ ले। हम साथ रह सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उच्छिष्ट पा सकते हैं, वस्त्रादि धो सकते हैं, सब कर सकते हैं, पर वचन में जीवन को अर्पित कर देना, यह सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी सेवा इतनी ही है, उनके वचन में अपने जीवन को अर्पित कर देना। यद्यपि ये महामहिमाशाली हैं और अत्यंत दुर्लभ है प्राप्त होना, उनकी चरण सेवा, उनकी उच्छिष्ट पाना, उन्हें प्रसाद पवाना, ये महामहिमाशाली है। पर इससे भी कठिन है कि अपने जीवन को उनके वचन में कस देना, मन की किसी वृत्ति पर ध्यान ही ना देना, केवल अब जो ही कहें करें हम सोई, आयत सुलिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये वे सेवक जी महाराज कह रहे हैं जो उस वस्तु को प्राप्त कर चुके हैं। अद्भुत धाम का वैभव इनके हृदय में प्रकाशित हो चुका है। वे श्री सेवक जी कह रहे हैं कि कैसे वचन पे अपने जीवन को अर्पित कर दिया, उनके वचन में अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो वस्तु की प्राप्ति में देरी नहीं है,
सब कुछ कीजिए, बात की अवहेलना हो, यही हमसे चूक होती रहती है। सब कुछ हो रहा है पर बाहर से सेवा भी कर रहे हैं, गले में भी हाथ डाले हैं, पर वचन की अवहेलना है तो बहुत विलंब है, बहुत विलंब है। महाप्रभु कह रहे हैं, गुरु प्रदत्त अपने इष्ट उपासना में इस प्रकार की अनन्य निष्ठा रख लो कि भले बहुत प्रलोभन तुम्हारे जीवन में आए, निंदा हो या अपमान हो, पर विचलित मत होना, किसी भी तरह से विचलित मत होना, तो निश्चित निश्चित आप जीत जाओगे। जनसाधारण को भक्ति का उपदेश किया, जिसके हृदय में जैसी भक्ति की आकांक्षा है। अब श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि महाप्रभु जिस हेतु से प्रकट हुए हैं, जिस दुर्लभ वस्तु को प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, अब उसका हम गान कर रहे हैं। जेहि विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार, सारा सार विवेकी के। महाप्रभु जी ने संपूर्ण भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उसके सार वस्तु को ग्रहण करके और अपने आश्रित जन जो प्रभु की प्राप्ति के लिए ललायत हैं, उनके हृदय में स्थापित कर दिया, उसका वर्णन किया, विवेक पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया। जब देखा कि सब भक्ति में निष्ठावान हो रहे हैं, अब उनके हृदय में योग्यता आ गई है, हमारी बात को स्वीकार कर सकें। रस भक्ति का सब कोई अधिकारी नहीं है। उस बात को समझने का पहली बात तो समझ ही नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, नहीं आएगी। यदि रसिक जनों का संग नहीं है, उपासना नहीं है, प्रभु से अपनापन नहीं है, तो ये आद्य भाव, श्रृंगार रस, ये समझ ही नहीं आएगा, ऐसे निकल जाएगा सर के ऊपर से होकर, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। कृपा दृष्टि से जब रसिक जन देख लेते हैं, इसलिए गीता जी, भागवत जी, रामायण जी, योग वासिष्ठ, अनेकों वाणियों के द्वारा उसके हृदय को तैयार करते हैं, उसके हृदय की भूमि को तैयार करते हैं, ताकि ये जो मंत्र है जाके अंकुरित हो। और जहां भूमि तैयार नहीं होती तो ऊसर भूमि हो, बीज पड़े तो, पर ये बीज ऐसा नहीं है, ये अपना कार्य करेगा। श्रवण द्वार से जब गुरु की वाणी सुनी जाती है, उनकी वचनामृत को सुना जाता है, मंत्र को, नाम को सुना जाता है, तो वो हृदय में प्रविष्ट होकर भूमि को तैयार करता है, जिसमें दिव्य, जहां अद्भुत फल लगेंगे रस में, जहां शिव भगवान आकर विराजमान होंगे, अंकुरित करता है। समय लग सकता है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, होए संत को संत। ये नष्ट होने वाला नहीं है कि हृदय में बात नहीं तो खत्म हो ना, ऐसा नहीं है। अपना कार्य करेगा, ये पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, अंकुरित होगा, इसमें फल लगेंगे और इसकी छां में श्री श्यामा श्याम आकर विराजमान होंगे। समय लग सकता है, वो चाहे जितना लगे। हृदय की दशा को तैयार किया जाता है ताकि हमारी बात को समझा जा सके। कई बार श्री महाराज जी सत्संग में कह देते हैं बहुत कम शब्दों में कि थोड़ी सी हम झांकी देके बढ़ जाते हैं आगे, पूरी बात नहीं कहते। नित्य विहार रस क्या है उसकी चर्चा आदि करते नहीं है, बस थोड़ी सी ऐसी झांकी दी, थोड़ा सा ऐसे छिटकाव किया और फिर, क्योंकि अभी उसे पचाने की नहीं है बात। सिंगिनी को छीर ललिता सखी उपासना है, सिंगिन को छीर, और सिंगिन का छीर रहे कुंदन के वासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। या तो स्वर्ण के पाट में टिकता है, या सिंगिनी का जो शावक है केवल उसके उदर में टिकता है, दूसरा कोई नहीं उसे संभाल सके।
स्वर्ण का पात्र, ललिता विशाखा आदि सखियां, नित्य सखियां हैं, ये स्वर्ण के पात्र हैं। और कै बच्चा के पेट, ये आश्रित है जो इन सखियों की शरण हो गए हैं, इन्हीं के हृदय में टिक पाता है। नहीं तो बहुत मुश्किल है समझ पाना, संभल पाना, यदि रसिकों का संग नहीं है। निश्चित महाप्रभु जी ने कृपा दृष्टि से देख लिया उनके हृदय को कि अब हम अपनी बात कह सकते हैं, अपने धर्म की बात कह सकते हैं। सब चर्चा होती है पर अपनी बात गुप्त रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर कोई इसका अधिकारी नहीं है। अधिकारी बनाया जाता है, अधिकारी नहीं है, उसे अधिकारी बनाया जाता है। प्रेमी जन उनका जहां हृदय ठहरा है ना, वो बात आपके हृदय में छाने लगेगी। उसी के लिए तैयार करते हैं, कभी गीता जी, भागवत जी, योग वासिष्ठ है, इनके द्वारा तैयार किया जाता है। कई कई महापुरुषों को देखा, बहुत समय तक जीव, माया और भगवान इसी की चर्चा में कितना समय बीत गया, यही चर्चा। जब कोई ऐसे बात करता रसिक जनों से तो पहले कहते नहीं नहीं जाओ नाम जप करो, बाद में, अभी नाम जप करो, नाम बाड़ी करो, खुद समझ जाओगे। श्री कृपा सिंधुदास बाबा, पूज्य श्री रामकृष्ण पंडित बाबा की सेवा में रहे थे। जब बाबा अंतर ध्यान हो गए तो आप नंदगांव के समीपी एक स्थान है, वहां विराजते थे श्री कृपा सिंधुदास बाबा। और भक्तों को, जो प्रेमी जन थे, साधक थे, उनको बाबा के वचनों का पान कराना, और कुछ चिन्हे हुए जन जिनको देखते थे कि ये अधिकारी हैं, तो उनको एकांत में भगवत लीला का गायन और उसकी चर्चा सुनाते, सहज में, किसी के सामने नहीं। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, उन्होंने सुना कि अमुक जगह श्री बाबा चर्चा करते हैं, बहुत अद्भुत। तो रात्रि के 10:30-11 बजे करीब ऐसे ही करते थे कि जनसाधारण तो आ ही ना पाए, पहुंचे। उस समय श्री गोविंद लीलामृत की चर्चा चल रही थी, महारसमय ग्रंथ। कुछ रसिक जन डूबे हुए और बाबा चर्चा कर रहे हैं। जो ही देखा कि श्री महाराज जी पधारे, पेड़ विनोद कुंज वाले महाराज जी, बंद कर दिया और रख लिया पास, तत्काल बंद कर दिया। बस दीपक जल रहा है, वो माला लेके जप करने लगे, मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। हम हृदय में बड़ा क्लेश श्री महाराज जी के दो बात से, कि एक तो मेरे कारण इनका लीला में जो भाव में डूबे हूं उसमें अंतराय पड़ा, दूसरा कि मैं इस योग्य नहीं, इतना अयोग्य हूं कि मेरे सामने चर्चा नहीं कर रहे। मौन हो गए। थोड़ी देर में सब रसिक जन चले गए। फिर महाराज जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए, भजन बढ़ाओ, अंदर से प्रेरणा हुई। उसी समय फिर महाराज जी 3 लाख 3.5 लाख नाम जप की संख्या करते। संध्या के समय एक बार बस मधुकरी जाते। भजन जब होने लगा निष्काम भाव से, प्रभु की प्राप्ति के लिए, निष्काम भाव से, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो प्रभाव बढ़ने लगा उनका। और संतों को तो वैसे भी भगवत प्रेमी महात्मा अत्यंत प्रिय होते हैं। उनकी चर्चा वहां तक पहुंची कि एक साधक हैं, बहुत भजन करते हैं, इतना इतना जो। तो श्री कृपा सिंधु दास बाबा ने बुलवाया उन्हें कि बुलाओ एक बार हमारे पास। जब श्री बेड़े विनोद कुंज वाले महाराज जी को पता चला कि बुलवाया है, बड़े खुश हो गए, रोते हुए एकदम भागे वहां, जाके चरणों में प्रणाम किया। तो विचार किया कि अरे ये तो वही है जिनके सामने हमने पहले वाणी को बंद कर दिया था। अब जो ही जाकर बैठे तो बुलाया, बैठो, और अब चर्चा बंद नहीं करी, प्रारंभ कर दी, आस्वादन करो। फिर पूछा, जब पूरी चर्चा का विश्राम हो, फिर पूछा कि महाराज जी पहले भी हम आए थे, ऐसा क्या हुआ, यद्यपि हम अधिकारी नहीं हैं? कि हाँ, उस समय आपका हृदय तैयार नहीं था इस बात को स्वीकार करने के लिए, लेकिन अब नाम की कृपा से, नाम के प्रभाव से
धाम वासियों की जो आप मधुकरी पाते हैं उसके प्रभाव से, रज के सेवन से अब आपका हृदय इस योग्य हो गया है कि अब इस बात को धारण कर सके। फिर आप तो थे गोपी भाव के सिद्ध महापुरुष, नंदगांव के समीप ही महाप्रेम में डूबे हुए अत्यंत विरह से श्री ठाकुर जी को पुकार रहे थे, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण, बड़ी रसमयी वाणी उनकी। उसी समय देखा श्री ठाकुर जी सामने से चले आ रहे हैं और आके वो तो एकदम शरीर भाव शून्य से पड़े हुए हैं, महाविकल है, मानो कि किसी मछली को जल से निकाल के रख दिया हो, ऐसी विरही की अवस्था होती है। क्या वर्णन करें। श्री मलुकदास जी के लिए आता है जब पूर्ण जीवन की अवस्था हुई, हृदय में इतना विरह बढ़ गया प्रभु के लिए, मिले हुए हैं फिर भी इतना विरह बढ़ गया कि उनका परिकर मोटी परत चंदन की पूरे शरीर में लेप कर, मोटी परत पूरे शरीर में लेप, 2 घंटे में पपड़ी जैसे निकल जाती है ना सूख के, ऐसे निकल के गिर जाती, इतना दाह शरीर में होता है। सब कुछ खाना बंद कर दिया, कुछ नहीं पाते। फिर जो शिष्य जन थे वो तो विकल इसी बात से कि महाराज जी कुछ नहीं पा रहे, तो बार बार चरण पकड़ते उनसे प्रार्थना करते कि महाराज जी कुछ तो आहार आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ठाकुर जी का प्रसाद ले लेंगे एक बार। जैसे भोग लगता तो ठाकुर जी के प्रसाद की थाली सामने जाती, सीख होती है, सीख से एक ऐसे कण बहुत छोटा सा ऐसे उठाते, प्रणाम करते और मुख में डाल देते, और वो जाके एकदम छन्न भस्म हो गया। इतना विरह था, ना खान ना पान कुछ नहीं, ऐसी अवस्था, बहुत महाप्रेममयी दशा है विरह की। जब अंतिम समय हुआ तो कहा कि महाराज जी कहीं कोई ऐसा ना कहे कि प्रसाद नहीं पाते थे इससे शरीर शांत हो गया, तो हंस दिए श्री मलुकदास जी महाराज, खीरा मंगाया। ऐसे उनकी अंतिम साखी भी है कि मलुकदास जी ने खीरा मंगाया और उसे मुख से ऐसे स्पर्श कराया और ऐसे शिष्यों को दे दिया। जिसने उसका प्रसाद पाया वो सब तत्काल सिद्ध हो गए, ऐसे सामर्थ्यशाली इतने, और फिर इतना कह के शरीर को नौछावर कर दिया, शरीर शांत। इस कोटि पूज्य श्री राम मंगल दास जी महाराज, उनके जीवन चरित्र में आता है इतना विरह ताप बढ़ गया, वो तो निरंतर भगवत लीला में डूबे रहते, नामाकार व्यक्ति आसन में बैठे हुए थे, 10-12 घंटे लगातार हो गए। इतना विरह ताप हृदय में बढ़ गया कि जानकी जी प्रकट हो गई और आके तत्काल ऐसे मस्तक पे सर रख, वो मस्तक पे से अपना कर कमल रखा, फिर ऐसे कहा कि बाबा इतना नहीं, शमन करो इसे, अभी तुमसे जगत मंगल होना है, इसको समन कीजिए। रोका, महा महिमाशाली पूज्य श्री वेणुगनूत कुंज वाले महाराज जी जब देखे महाविरह में, तो प्रभु आए और ऐसे उठा के गले लगाया और कहा देखो तुम्हारे कारण हमें रास छोड़ के आना पड़ा। रास में थे श्री ठाकुर जी, उससे छोड़ के, और वे देख रहे हैं अपने आप को कि ये बाहरी जो पुरुष शरीर है ये नहीं है, एक अत्यंत सुकुमारी नव किशोरी का बपू, और श्री ठाकुर जी से आलिंगन कर रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, भाव में डूब गए। ऐसी अवस्था हो श्री महाराज जी की। तो जब तक हृदय में धरा ना हो, जब तक ये बात ना हो इस समझने के लिए कि क्या है प्रेम रस, इसकी भूमिका, इस सत्संग श्री महाराज जी का हमारे हृदय की तैयारी कर रहा है, इसको रखने के लिए, इसको संभालने के लिए। उनकी कृपा से ही तो हृदय में आने लगा है श्री जी हमारी हैं, यही सबसे बड़ी योग्यता है। उनकी कृपा से ये वाणियाँ सुनने में नहीं समझ में आ रही पर अच्छी लगने लगी हैं, जो गायन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अच्छी लगने लगी है, मंत्र में चित्त लगने लगा है। ये महादुर्लभ बात है, ये रसिक जनों की कृपा से ही हृदय में सामर्थ्य आता है इस बात को पहचानने का। श्यामा श्याम का नित्य विहार रस क्या है,
उसको समझने की योग्यता केवल रसिक जन जो सहचरी भावापन्न महापुरुष हैं उनकी कृपा से ही संभव है। महाप्रभु जी के लिए श्री सेवक जी कह रहे हैं, अब निज धर्म आपनो कहत तहा नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां, साधन सकल भक्ति जातनो, निज वैभव प्रगटत आपनो, भनो एक रसना कहाँ। श्री राधा जुग चरण निवास, जस वरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। फिर महाप्रभु जी जिस हेतु से प्रकट हुए हैं इस धराधाम पर, जिस कारण से उनका अवतरण हुआ है, वे अपना निज धर्म, जहां प्रेम का सागर निरंतर उच्छलित होता रहता है, बहता रहता है। प्रेम सागर बह रहा है, सुना है कहीं? सागर बह रहा है। और कहां? कूल पे, श्री यमुना जी के समीप बहत प्रेम सागर जहां। ये सागर जहां बह रहा है प्रेम का, निरंतर गतिशील है, क्रियाशील है, लीला परायण है, इसे नित्य वृंदावन की उपमा दी। नित्य वृंदावन में ये प्रेम गतिशील है, क्रियाशील है। जहां प्रेम समुद्र स्वरूप श्री श्यामा श्याम निरंतर क्रियाशील है, गतिशील है, लीला परायण है। नित्य वृंदावन ही जिनका निवास है, इस प्रेम का स्थायी निवास नित्य वृंदावन में। इस प्रेम सागर की, प्रेम रस की प्राप्ति का उपाय तो कह रहे हैं, साधन सकल भक्ति जा तनो। इस प्रेम के उपाय का साधन संपूर्ण 9 प्रकार की भक्ति, स्मरणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इसके बाद ही ये निज रस रीति, प्रेम रस रीति प्राप्त होती है। यही इस प्रेम के साधन है। ये नवदा भक्ति इस प्रेम का साधन है। इसी से प्रेम वैभव प्रकट हो जाता है। श्री सेवक जी भी वर्णन कर रहे हैं। स्मरण, वंदन, अरुदासन तन सख्य, अरु आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। जिन्होंने ये नवदा भक्ति का आचरण किया, जीवन में उतारा, उन्हीं ने इस प्रेम लक्षण भक्ति को प्राप्त कर लिया। तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग, अत्यंत गुप्त है, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। भव भगवान शिव, इंद्र आदि देवताओं के लिए, और विधि भगवान ब्रह्मा जी, इनके लिए भी दुर्लभ है। आगम और निगम पुराण अगोचर, ये दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति। इसका उपाय महापुरुषों के चरणों का आश्रय, उनकी प्रदत्त अपने उपास्य देव की 8 प्रहर नवदा भक्ति के अनुसार उपासना। तो इसी से प्रेम संपत्ति, प्रेम वैभव हृदय में प्रकाशित हो जाता है, जिसका एक रचना से वर्णन कहां तक हम करें। श्री सेवक जी कह रहे हैं, इस महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो द्वारा प्रकटित वैभव का जो प्रकाश है, इसका निवास स्थल श्री प्रियाजू के गोरे चरणार विंद है। श्री राधा जो चरण निवास। बस जिन्होंने इन गोरे चरणार विंद का आश्रय ले लिया,
अब उनके लिए रस दुर्लभ नहीं, दुरूह नहीं, सहज हो जाता है। और ये होता है केवल महापुरुषों के कृपा से, जो इस रस के रसिक जन हैं, उन्हीं के संग से। अनेकों प्रकार से भक्ति का उपदेश, फिर अपनी रस रीति की चर्चा। महाप्रभु कहते हैं, धर्माध्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सीम्नि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणि तत्कैंकर्य रसामृता दिह परम चित्ते न मे रोचते। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ लोक में सबसे उत्कृष्ट रूप से विराजमान है। तो महाप्रभु कह रहे हैं विराजमान रहें यहां जहां हमारा हृदय निवास करता है, श्री जी के चरणारविंद में। यहां उसकी चर्चा व्यर्थ है, हमसे उसकी चर्चा मत कीजिए। और ईश्वर की वह अनन्य भक्ति जो एकांतिक भाव से बड़े बड़े ऋषिजन करते हैं, हम उसको भी प्रणाम करते हैं सर पे हाथ रख के। त्वारोपिता मूर्धनि, हम मस्तक झुकाकर सर पे हाथ रख के नमस्कार करते हैं। तो मानो किसी ने पूछा कि अच्छा, धर्मार्थ काम मोक्ष से आपका कोई संबंध नहीं, कोई आपको कार्य नहीं, एकांतिक भाव से उपासना की जो करने वाले हैं आराध्य देव की, इससे भी आपके कोई मतलब नहीं, तो क्या है आपका हृदय, क्या है आपके हृदय की बात जहां आप निरंतर डूबे रहते हैं? तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे चित्त को तो बस श्री वृंदावन में, वृंदावन की सीमा में जो किशोरी गणों की शिरोमणि श्री महारानी जो हैं, यो वृंदावन सीमनी कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस, जो किशोरी गणों की शिरोभूषण स्वामिनी हैं श्री लाडली जी महाराज, उनके कैंकर्य भाव, उनके दासी भाव को छोड़कर मेरे चित्त में कुछ नहीं रुचता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी की प्राप्ति कराने के लिए आपका अवतरण इस भूतल पर हुआ सहज में। और ये प्रेम केवल निष्ठा से प्राप्त होता है, केवल निष्ठा से। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अनु सुनो श्री राधा जस में। इससे प्राप्त होता है। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। कोई कहीं भी अपना मन देकर रहे, हमें उससे कोई कार्य नहीं। मेरा हृदय, मेरे हृदय की बात, तो मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा जू है। श्री श्यामा जू की प्रसन्नता के लिए उनके प्राणनाथ में मेरी रति हो, लेकिन मेरा हृदय जो स्थित है वो केवल श्री श्यामा जू के चरणों में, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। और इस बात को मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, शपथ करो तृण छिए, मैं शपथ पूर्वक की बात कहता हूं। जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरी दृढ़ व्रत जो हुए, तेऊ उमगी तजत मर जादा, बन बिहार रस पिए। जो दृढ़ता पूर्वक अवतार समूह की उपासना करते हैं अपने हृदय में, निष्ठा पूर्वक, जब उन्हें इस रस का आस्वादन मिला, उन्हें इसकी कणिका प्राप्त हुई, तो उन्होंने भी अपने उस एकांतिक भक्ति को त्याग कर वृंदावन रस का आस्वादन किया। श्री प्रबोधानंद जी महाराज देखो स्थित है अपनी स्थिति में, जहां कृपा दृष्टि हुई, उमगी तजत मर्यादा बन बिहार रस। उनकी वाणी जी को पढ़ो, कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ना, एकांतिक भक्ति करने वाले उन सबको प्रणाम, ऐसे वे कह रहे हैं। श्री कृष्ण यहां तक कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की ब्रज के वैभव से भी हमारे चित्त में कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा हृदय श्री जी के चरणों में समर्पित हो चुका है, उनकी दास्ता से पुष्ट हो चुका है, उनकी दास्ता में लग चुका है। अब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता।
खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए, जैसे हित हरिवंश अनत सचुनाए, बिनु या रज ही लिए। मनुष्य शरीर मिला और उसे भगवत सेवा में अर्पित ना करके, प्रभु की प्राप्ति में ना लगा के, ऐसे दुर्लभ रस को प्राप्त ना करने की हृदय में चाह करके आप देवी देवताओं की सकाम उपासना में लगे हुए हो, जिसका फल अत्यंत क्षुद्र है, अत्यंत अल्प है, जो तुम्हारे जन्म मरण के चक्र को नहीं काट सकता। ऐसी उपासना को तुम छोड़ रहे हो। फिर मानो पूछा महाप्रभु से कि कैसे इस रस को प्राप्त किया जाता है, तो जय श्री हित हरिवंश अनंत सचुनाई, बिनु यह रज ही लिए। वृंदावन का वास, वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के रसिकों का संग, उनके प्रदत्त उपासना में अपने चित्त को लगा दो, इस रज का सेवन करो, ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी। महाप्रभु जी कह रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।